ठीक है, लगभग भारत हमारा ये है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा, विगत देखे तो नहीं कोशिश करो, ठीक है, देखना नहीं है, कोशिश करिए विगत देखे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक झील मानसरोवर झील थी, क्या थी? इसके ऊपर एक ग्लेशियर था और इसके नीचे ग्लेशियर राजस्थान, यहाँ से एक नदी निकली थी, क्या थी? कहाँ गिरती थी? ठीक है, पता कोई इसमें है। और ये तो यहाँ से भी नदी निकली थी, क्या थी? सतलज। और एक यहाँ पे एक नदी थी, क्या थी? और एक इधर थी। तो ये तो इस सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये सभी नदियां किससे मिलती थी? चिनाब। अब यहाँ पर बड़ा रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के उत्तर से, रोहतांग के दक्षिण से क्या थी? ज्यादा कितनी हो जाएगा। अब इसी में हमने देखा था कि इसका जो मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी होने के लिए क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में है? उसके बाद असम, असम के बाद पकड़ी जाती है बांग्लादेश। ठीक है, पकड़ी जाती थी बांग्लादेश में। अब ये बताइएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी बहती है? 916 किलोमीटर। जबकि हम बात करें किसकी? सिंधु की। सिंधु 2880 कितनी है? पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? सिंधु नदी को। किसे कहते हैं? सिंधु नदी को। बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की जो मतलब सहायक नदियां हैं, जिनमें मेन नदी थी, तो इस नदी का नाम क्या है? तीस्ता है। क्या है? तीस्ता। और इसका नाम सुवानसिरी, इसका नाम बिहार है, इसका नाम लोही, इसका नाम क्या है? यह उदाहरण। बाकी इसकी बताई दी जो ये बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ये तो ये जो चिनाब नदी है, ये सभी नदियों का पानी सिंधु में कहाँ गिराती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सभी क्या करती है? अपना जल गिरा देती है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम गंगा नदी की। गंगा, तो गंगा की बात करें तो गंगा को अलग समझ लेना। गंगा शुरुआत में दो धाराओं से लेकर बनी है। ठीक है, एक का भागीरथी नाम है और एक का नाम क्या है? अलकनंदा। तो भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा ये दोनों कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना। तो जो देवप्रयाग है, यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो ये हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार। तो गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार में। कहाँ करती है? हरिद्वार। और हरिद्वार से फिर क्या है? ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश से कहाँ जाएगी? है ना, बिहार में। और बिहार से फिर कहाँ है? झारखंड। और झारखंड से कहाँ? पश्चिमी बंगाल। और उसके बाद में बांग्लादेश में। तो हमें तो यहाँ से शॉर्ट करना यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम है और उस नदी का नाम क्या है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर से। तो हालांकि इस सबको कंप्लीट क्या बोलते हैं? गंगोत्री। तो गंगा नदी का उद्गम बिंदु क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। क्या हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर। ये आपको ध्यान रखना। जब गंगा नदी, गंगा नाम कब पड़ा इसका? तो गंगा नाम पड़ा है भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है कहाँ पर? तब ये गंगा कहलाती है। गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में क्या हो जाएगा? मैदानी भाग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे प्रवेश करती है? बिजनौर। किससे निकल जाती है? बलिया से। किससे निकल जाती है? बलिया। तो ये नोट करवा देंगे, समझिएगा बाकी। अब देखो, हम आगे बात करते हैं जो गंगा है ना, गंगा के बारे में कहते चलिएगा। अब हेड रख दीजिएगा गंगा और करिएगा, वहां लिखवाऊंगा पहले से ही, तो वहां लिख लीजिएगा, नहीं लिखा है तो करिएगा। गंगा, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदी क्या है? गंगा। प्रमुख नदी क्या है? गंगा है। और गंगा का उद्गम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, धारणा करेगा। उत्तराखंड में पड़ जाना गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। मुहाना कौन आती है? बंगाल की खाड़ी बनाती है। ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और सहायक नदियां बारे में पढ़ते हैं। करिए करिएगा, गंगा नदी का अपवाह तंत्र कैसा है? वृक्षाकार, वृक्षाकार अपवाह तंत्र है। अपवाह प्रतिरूप क्या है? अपवाह प्रतिरूप है। गंगा नदी का वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। गंगा नदी का वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। गंगा नदी का वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप प्रश्न पूछा गया। इसका मतलब क्या होगा कि गंगा की जब सारी नदियां मिला देते हैं तो जो चित्र होता है वो वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसकी सारी नदियां मिला करेंगे, इस आधार पर क्या हो जाएगा? वृक्षाकार। तो गंगा नदी का जो अपवाह है वो किस टाइप का है? वृक्षाकार। कैसा हो जाएगा भैया? वृक्षाकार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कर लेते हैं। गंगा नदी उद्गमित होती है उत्तराखंड से। ये अपना जल गिराती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहाँ पे गिराना। अब देखो बंगाल की खाड़ी में जब जल गिराती है तो ये किस नाम से जल गिराती है? अभी सारी नदियां पढ़ाएंगे, उससे पहले इसे खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है। आप समझिएगा, देखो ऊपर से कौन सी नदी मिलती है? तो ऊपर से मिलती है ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ क्या कहलाती है? जमुना। क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, जमुना। तो मान लेते हैं ये जो नदी आ रही है ऊपर से कौन आ रही है? जमुना, जमुना आ रही है। लेकिन गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आप इसको उपनाम कर लो, उपनाम गंगा नदी के। तो इसके उपनाम अगर तुम देखोगे तो कई सारे उपनाम हो जाएंगे ना। कौन कौन से? सोमनाथ में इसे किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से। भागीरथी, भागीरथी कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में, और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा कहते हैं पश्चिम बंगाल में भी थोड़े से तुम्हें तय करती है, तो पश्चिम बंगाल भी चली जाए, वेस्ट बंगाल। यानी भागीरथी नाम इसका कहाँ पर रहता है? तो उत्तराखंड राज्य में है और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में है। ये बताएं कहाँ पर हो जाएगा। दूसरा हम क्या कहते हैं? इसको पद्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। पद्मा कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश। कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। यदि गंगा नदी का नाम पद्मा है, ये किस देश में है? तो वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश में। अब देखो सर यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि गंगा जो नदी है वो अपना मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में मुहावरा बनाती है। तो इसका मतलब ये होगा गंगा और यमुना, गंगा और जमुना जब दोनों मिल जाती है, दोनों मिल जाती है तब ये क्या कहलाती है? पद्मा। तो क्या कहलाती है? पद्मा। जैसे रिएक्शन कर लो आप, जैसे लिख देते हैं पद्मा प्लस जमुना, क्या कहना है कि? तो ये कहना है कि आपका पद्मा। क्या कहना है कि? पद्मा ही कहलाएगी, ध्यान रखना। यानी कि जब पद्मा और जमुना नदी क्या कहलाती है? पद्मा। पद्मा किसका नाम है? गंगा का। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। यानी पद्मा जमुना नदी क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए इधर एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य से नदी उद्गमित हुई है, बराक नदी। कौन सी नदी है? बराक। बराक नदी जब तक भारत में प्रवाहित होती है तब तक इसे बराक कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है? मेघना। और ना लिख सकते हैं एक नदी है जिसका नाम क्या है? बराक है। क्या नाम है? बराक। ये कहां से निकलती है? मणिपुर से। कहां से निकलती है? मणिपुर से। तो बराक नदी मणिपुर से जब निकलेगी तो इसे जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो ये क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। कहलाती है मेघना। तो हम रिएक्शन करवा देंगे किसका? यानी पद्मा और मेघना मिलेगी। पद्मा और मेघना जब मिलती है तो क्या कहलाएगी? मेघना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेघना कहलाएगी। तो जो पेपर में प्रश्न आता है वो क्या कहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है? अपना जल गिरा रही है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। क्या गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिराती है? तो मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना। कैसे बनता है पहले समझे, दोबारा से बता समझेगा। ये गंगा नदी है। ये क्या है? गंगा नदी है। मैं इस चित्र को दोबारा से बना दूं, एकदम जूम करके बना देना, बाद में आ जाएंगे इसका। ठीक है, ऊपर से तुम्हें पता ही है सारी चीज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो सिर्फ पूर्वोत्तर भारत का चित्र बना रहा हूं। समझ में आ गया? ये बांग्लादेश है। ठीक है, एक बार राज्यों का चित्र देख लीजिएगा।
यहाँ पर लगभग यहाँ पर क्या था, ये था उत्तराखंड, क्या था उत्तराखंड। यहाँ से एक नदी बहते हुए आती है, उसका नाम क्या है, गंगा। क्या नाम है, गंगा। और इस उत्तराखंड के ऊपर ही यहाँ पर क्या था, ये नेपाल है, ये क्या है, नेपाल है। ये हमारा राज्य सिक्किम है, ये यहाँ भूटान है। कुछ आइडिया रखना है, ये भूटान है, ठीक है। और ये वाला क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और ये मेघालय है, ये क्या है, मेघालय। और ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और ये क्या है, मिजोरम। मिजोरम इस क्षेत्र को बनाना अच्छी तरीके से। और ये हो जाएगा आपका मिजोरम के ऊपर क्या है, मणिपुर। और इससे ऊपर नागालैंड है, तो इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ये मणिपुर है और ये नागालैंड है, नागालैंड, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब बचा हुआ राज्य क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम। समझ में आया ये राज्य। अब समझो चलो दोबारा से देखिएगा, इधर यहाँ से ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से नदी निकली है, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए ये मेघालय में जाती है, और ये ऊपर से टर्न लेती है और असम में ही रहते हुए यहाँ तक तो पश्चिम बंगाल, यहाँ तक क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो ये यहाँ से ऊपर से टर्न लेगी। तो देखिएगा जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो क्या कहलाती है, संगम कहलाती है। क्या कहलाती है, संगम कहलाती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अब ये कहलाती है ध्यान। क्या कहलाती है, ध्यान कहलाती है। और इसे असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। यह पता नहीं पता है, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र जैसे ही प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, क्या कहलाएगी, जमुना। क्या कहलाती है, जमुना कहलाती है, राइट। यह उदाहरण है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि गंगा नदी का उदगम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलेगी, तो गंगा क्या करेगी, भारत के 5 राज्यों से बहते हुए कहां पर प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में। तो क्या कहलाएगी, पद्मा। क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। तो जमुना पद्मा दोनों मिलेंगी, ये तो होगा, दोनों मिलेंगी तो क्या कहलाएगी, पद्मा। गंगा जमुना दोनों मिलती है तो क्या कहलाती है, पद्मा। और पद्मा जो है, पद्मा से कौन मिलता है, मणिपुर से नदी निकलती है बराक। और बराक नदी किससे मिलती है, पद्मा से। किससे मिलती है, पद्मा से। तो पद्मा से जैसे ही मणिपुर में, मतलब मणिपुर से निकलने वाली नदी पद्मा से मिलती है, जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है, मेघना। मतलब जो बराक नदी है वो भारत में कहलाती है, इसका नाम। लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, मेघना। तो पद्मा और मेघना दोनों मिलती है तो क्या कहलाती है, मेघना। तो क्या होती है, मेघना। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, ये जलग्राती है। क्या आती है, जलग्राती। या हम कह सकते हैं, आप समझिए राज्यों को हिसाब से भी ध्यान रखना है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसका रीजन क्या, उसको समझिएगा, ठीक है। गंगा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है ना, आगे बढ़ती है तो यहाँ पर क्या है, इसकी वितरिका है। मतलब गंगा नदी बांग्लादेश में जब जाएगी ना, तो बांग्लादेश से जाने से पहले ये पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे जब खेत में सिंचाई करते हैं, खेत में सिंचाई करते हैं, तो एक भरा होता है, भरा टाइप का होता है, हाँ, कुछ ही मान लो उसका। तो इसको जैसे मान 2 भागों में से बांट दिया पानी को अलग अलग करने के लिए, तो ये 2 भागों में बढ़ गया। पहले सिंगल था तो ये वितरिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वितरिका। पानी को बांट दिया है, वितरिका। तो वैसे ही गंगा के साथ में, गंगा जैसे ही क्या करती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो इसका कहाँ चला जाता है, एक भाग चला जाता है इसका बांग्लादेश में, कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में, ठीक है। और ये एक भाग इसका नीचे आ जाता है, कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। और इस भाग का नाम है हुगली। इसको क्या बोलते हैं लोग, हुगली। तो हुगली नदी क्या है, गंगा की एक वितरिका है। हुगली नदी क्या हो जाती है, गंगा की वितरिका है, हम समझ सकते हैं। तो पद्मा, यानी पद्मा तो गंगा का ही नाम है। आप समझ, ये गंगा है, ये क्या है, गंगा है। और गंगा जैसे ही आगे बढ़ेगी तो 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसके नीचे वाले भाग का नाम क्या हो जाएगा, हुगली हो जाएगा, जो वितरिका। इससे अगले वाले भाग का नाम क्या हो जाएगा, पद्मानी भागीरथी हो जाएगा, भागीरथी पुनः हो जाएगा। अब भागीरथी पुनः कब घुसेगी, बांग्लादेश की सीमा ये वाली तो है, अब यहाँ से आगे जाएगी। जैसे आगे जाएगी तो क्या कहलाएगी, पद्मा। मैंने तुमसे क्या लिखवाया कि गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। कितने राज्यों में, 2 राज्यों में। कौन कौन से 2 राज्य हैं, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कब कहते हैं,
जब गंगा की एक वितरिका जिसे हुगली कहते हैं वो नीचे की तरफ जाती है ना, तो उसके बाद में गंगा बचती है, जब आगे बढ़ती है तब उस समय गंगा क्या कहलाती है, भागीरथी कहलाती है। क्या कहलाती है, भागीरथी। तो भागीरथी के नाम से एंट्री करेगी इसमें बांग्लादेश में, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, पद्मा। तो पद्मा और जमुना मिलती है तो क्या कहलाती है, पद्मा ही कहलाती है। क्या कहलाती है, पद्मा। लेकिन मणिपुर की एक नदी है बराक नदी, बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। तो मेघना से कौन मिलता है, पद्मा। कौन मिलता है, पद्मा। तो अभी किस नाम से आगे बढ़ेगी, मेघना के नाम से। तो मेघना के नाम से क्या हो जाता है, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों अपना जल कहाँ गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में। किस नाम से गिराती है, मेघना के नाम से। किस नाम से, मेघना के नाम से। अब क्योंकि इसमें वितरिका यहाँ पर भी है, हुगली, हुगली नदी यहाँ पर है, तो हुगली और मेघना के जो बहुत सारा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या है, इनकी बहुत सारी क्या है, शाखाएं टूट जाती है। यहाँ पर बहुत सारी शाखाओं, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारी शाखाएं टूट जाती है, तो इसे बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है एक नदी जब मुहाना बनाती है तो उसका पानी कई जगह फैल जाए, कई सारी धाराओं में। जैसे तुमने देखा होगा कि पानी भरा में जा रहा है, लेकिन जैसे ही तुम सिंचाई के लिए करके खेत में ले जाते हो, तो जैसे क्रिया चल रही है, क्रिया, तो क्रिया में पानी फैल जाता है, फैल जाता है। तो फैला हुआ पानी क्या कहलाएगा, डेल्टा। क्या कहलाएगा, डेल्टा। लेकिन उसमें बड़े बड़े अगर मान लीजिए थोड़े से मिट्टी के बड़े बड़े क्या हो, पर धीमे से बने हो और पर भीजे ना, तो यहाँ पर क्या बीच बीच में क्या जाते हैं, बीच बीच में यहाँ पर क्या है, लोग रहते भी है ना। लोग तो नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर जो जीव जंतु है अन्य, वो लोग यहाँ पर क्या रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि गंगा यमुना का जो गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टे का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है, सुंदरबन का डेल्टा, डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरबन का डेल्टा जानना ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। इसको कहीं लिख लीजिएगा, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कौन सा डेल्टा है, ये कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका सुंदरबन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा क्या कहलाता है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। या कुछ धारणा ये बता दिया आपको, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो इस तरह की हुई यहाँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, कर लीजिएगा सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। तो एक बार बताइए, ये वाला रिएक्शन तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। यानी गंगा इधर से जाएगी, गंगा जब उधर में होती है, कहां से होती है, ये होती है उत्तराखंड से। किस ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी यहाँ से उधर में होती है, तो शुरुआत में दो शाखाओं में आती है। दो शाखाएं कौन कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। तो ये क्या कहलाती है, गंगा। गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है, जब देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा दोनों मिल जाती है, तब पड़ता है। अब उससे आगे बढ़ने क्या कहलाएगी, गंगा। गंगा के तट पर ही कौन स्थित है, हरिद्वार। हरिद्वार से आगे जब गंगा बढ़ती है तब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सबसे पहले किसमें करती है, मैदानी भाग में। तो पूछेगा गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के बाद, समझती है, हरिद्वार के बाद, ठीक है, हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के बाद जब निकलेगी तो कहाँ किस राज्य में जाएगी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी कितने देशों से बहती है, 2 देशों से। कौन कौन से 2 देश है, भारत और बांग्लादेश। भारत में गंगा को गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। हालांकि पद्मा बाद में मेघना भी हो जाती है, और मेघना के नाम से क्या जाती है, ये अपना जल गिरा देती है। हुगली क्या है, गंगा की एक बेतरिका है। हुगली क्या है, एक बेतरिका है, ये आपको ध्यान रखना, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया देखो। अब इससे आगे चले, अरे समझ में आया, डिटेल वाले नोट में पढ़ना को अच्छी तरीके से, प्रत्येक का अलग दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते जाएंगे, देखिएगा।
तुम्हें ये रिएक्शन समझ आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अगर ये भूल गए तो मामला ठप हो जाएगा। तो इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी नदियां, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से जुड़े हुए, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे उद्योग वगैरह पढ़ाएंगे, उद्योग भी यही पहली बार स्थापित किए जाएंगे, है ना, पश्चिम बंगाल वगैरह बांग्लादेश में, तो वो तभी याद हो पाएगा जब तुम्हें यहाँ पे ये पता होगा। इसे हटा दिया जाए, अरे इसे हटाए क्या, इसे जोड़ देना चाहिए। बराबर देखो, गंगा नदी की सहायक नदियां आप देख लीजिएगा, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना है। कौन सी नदी है? यमुना। यमुना नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी है यमुना। ये क्या हो जाएगी? गंगा। तो अब यमुना के बारे में आप जानते हो, तो यमुना के बारे में थोड़ा कर लीजिएगा। यमुना, यमुना का उद्गम, उद्गम क्या हो जाएगा? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड, ठीक है। यमुना, इसका मोहाना प्रयागराज, प्रयागराज, तो प्रयागराज में इसका संगम है, गंगा यमुना का संगम। अब ये यमुना है, यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना, ठीक है। उदाहरण है। अब प्रश्न आता है, यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां, उन्हें भी हमें वेब में फिल करना है, तो मेरे आप बनाइए, करते चले जाइए। तो यमुना की सब जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? तो बोलो, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। तो चंबल नदी एक हो जाएगी, सिंध हो जाएगी, सिंध, और एक हो जाएगी चंबल सिंध, बेतवा हो जाएगी, और केन, है ना। 4 नदियां इसकी सहायक है, इनको आपको ध्यान रखना है। चंबल है, सिंध है, बेतवा है, और केन है। यमुना की सहायक नदियां हैं। किसी की नदी है? यमुना की। तो ये क्रम अनुसार आप चित्र बना कर लीजिएगा। चंबल नदी ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? इटावा में। कहाँ बनाती है? इटावा में। तो चंबल वाला मैं कर थोड़ा सा, चंबल में डिटेल में नोट्स में है, दी गई है, वहां पढ़ लीजिएगा। बाकी सब यहाँ पर जो भी है शॉर्ट समझिए, बना लीजिएगा। तो चंबल नदी जो है वो क्या है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। यह उदाहरण है। चंबल नदी जो उद्गम होती है, चंबल नदी उद्गम, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विंध्याचल पर्वत का, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, से होता है। जनापाव पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? जनापाव। तो जनापाव पहाड़ी से, जनापाव, जनापाव पहाड़ी से होती है। यह आपको उदाहरण है। जनापाव, जनापाव पहाड़ी, यानी कि चंबल नदी का उद्गम कहां से है? विंध्याचल पर्वत से है। जनापाव पहाड़ी कहां से है? जनापाव। और जनापाव पहाड़ी कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ी जाती है? मध्य प्रदेश में पड़ी जाती है। ये आपको उदाहरण है। फिर चंबल नदी हो जाएगा। चंबल की सहायक नदियां ये भी कर लो, ये, और इसका पहले मोहाना भी कर लो। मोहाना, चंबल नदी का मोहाना कहाँ लगे? इटावा में। ये कहाँ मिलती है? इटावा में। इटावा में किससे मिलती है? तो यमुना से। चूंकि यमुना की सहायक नदी है क्या? नहीं है, तो यमुना से। यानी चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चंबल नदी का उद्गम है विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से। ये कहाँ पर नजर गिराती है? तो इटावा में। कहाँ गिराती है? इटावा में। उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से। दूसरी नदी क्या? सिंध। सिंध नदी का उद्गम भी कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से। ये मिलती कहाँ पर है? जालौन में। कहाँ मिलती है? जालौन में। ठीक है ऐसे, ठीक है। ये मिलती कहाँ पर है? जालौन। चित्र में, चित्र से बढ़िया रहेगा, चित्र में थोड़ा ज्यादा फिल कर लो उसको, ठीक है। गंगा नदी के हिसाब से बना लीजिए, उसे करते चले जाइएगा, ठीक है। वक्त इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सारा जीके इससे रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं, नहीं देते खत्म करा दीजिए, क्योंकि फायदा नहीं है इससे एक दिन खत्म करने से, क्योंकि हमें सीखना भी है, चीजें समझनी भी है, ठीक है। तो चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? विंध्याचल पर्वत से। ये मिलती कहाँ पर है? इटावा में। किससे मिलती है? यमुना से। सिंध नदी का उद्गम भी कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से। ये मिलती कहाँ पर है? जालौन जिले में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलती है? जालौन जिले में, उत्तर प्रदेश में, यमुना से। बेतवा नदी का उद्गम भी क्या है? विंध्याचल पर्वत। और केरल का उद्गम भी क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये सबका क्या आपका कहाँ से निकल के आएंगी? सब विंध्याचल पर्वत से। और विंध्याचल पर्वत हम तुम्हें पढ़ाया गया है
कि विंध्याचल पर्वत कहाँ पर था, इसके नीचे ही तो था सारी चीजें। इधर माला पठार था, माला पठार के नीचे क्या था, विंध्याचल पर्वत था क्या नहीं था। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर क्या था, बुंदेलखंड था, यहाँ पर क्या था, बघेलखंड था। इधर क्या था, छोटा राव पठार था, ऐसे हमने देखा। ठीक है, और आगे थे आपको ये हो जाएगा यहाँ तक। तो ये सभी साइकिलें किसकी हो जाएगी, यमुना की है। किसकी है, यमुना की हो जाएगी। समझ में आया नहीं यार, यमुना की है साइकिल की सब की सब। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा। तो चंबल सिंध बेतवा क्या होंगे। अब इसके बाद एक नदी है टॉन्स नदी। कौन सी नदी है, टॉन्स। तो टॉन्स नदी जो है, टॉन्स नदी अमरकंटक में विंध्याचल पर्वत, कहाँ से है, विंध्याचल पर्वत। ये कहाँ मिलती है, तो सिरसा। कहाँ मिलती है, सिरसा। सिरसा कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है, प्रयागराज। ये सिरसा में किससे बन जाती है, गंगा। ये गंगा की सीधे सीधे क्या है, इसकी सहायक नदी है। मैं तुम्हें शुरुआत में जब क्लास पढ़ा रहे थे नदियों वाली, तब उस समय फ्लो चार्ट बनवाया था, वहां देखो जाकर के। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां तीन थी, कितनी थी, तीन, यमुना, टॉन्स और सोन। यमुना, टॉन्स और सोन। तो आपके भी यमुना की सहायक नदियां भी उसमें दी गई है, तो उसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो यमुना की सहायक नदियां आपके सामने लिखी हुई है, तो बता रहे हैं आपको कौन कौन सी है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैल। चंबल, सिंध, बेतवा, कैल, ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की। किसकी है, यमुना की। ये आप कर लेगा, डिटेल उसमें दिया गया है, मैं तुम्हें बताऊं शॉर्ट में तो समझ लीजिएगा आप। तो चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से, सिंधु का भी विंध्याचल पर्वत से, बेतवा का भी विंध्याचल पर्वत से, केन का भी विंध्याचल पर्वत से, टॉन्स का भी विंध्याचल पर्वत से। आपस मोहना का बड़ा अलग है, ये इटावा जिले में बनाती है चंबल, और ये कहाँ बनाती है, सिंधु जालौन में बनाती है। बेतवा का बनाती है हमीरपुर में, बेतवा का बनाती है हमीरपुर में बनाती है, क्या बनाती है, हमीरपुर में। और केन नदी कहाँ बनाएगी, केन नदी अपना मोहना कहाँ बनाती है, तो महोबा में। कहाँ बन जाएगी, महोबा। केन नदी कहाँ बनाती है, महोबा में बना देगी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये अब कौन सी नदी कहाँ बनाती है, प्रयागराज में। कौन सी नदी कहाँ बनाती है, प्रयागराज में। अब एक नदी और बची हमारे सामने, तो इसकी सहायक नदी है, ये भी इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। तो सोन नदी को समझ लेते, बना लिए सभी लोग। ठीक है, ये याद हो जाएगा, जैसे करें वैसे बात करेंगे। अभी कल की क्लास में रहेगी ये वाली, हमें लगता है कि याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। थोड़ा टाइम इसलिए लेना क्योंकि इसमें नदी परियोजना इसी पर बनी हुई है, झीलें वगैरह पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें इसी से बनेंगी। तो नदी याद होगी एक बार तो सारा कुछ हमारा बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो हटा इसको। अब देखो आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट नदी कौन सी है, नेक्स्ट नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन। तो सोन को समझ ले रहे भैया, देखो सोन नदी तुम देखो, सोन नदी कहाँ से आती है, अमरकंटक। कहाँ से आती है, अमरकंटक। और अमरकंटक से होते हुए कहाँ जाती है, गंगा में। कहाँ जाती है, गंगा में। ये नदी का नाम है सोन। क्या नाम है, सोन। और सोन नदी जो है वो कहाँ मिलती है, ये पटना के समीप मिलती है, गंगा में। पटना के समीप गंगा मिलती है। तो उद्गम क्या है सोन नदी का, तो ले लो सोन नदी करके रेडी। सोन नदी थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है। सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ठीक है, हो जाएगा। ये अपना मोहाना कहाँ बनाती है, मोहाना कहाँ बनाती है, तो आपको ध्यान है ये गंगा नदी बनाती है, गंगा में पटना के समीप। गंगा में पटना के समीप, पटना के समीप मोहाना बनाती है, गंगा में। राइट, यह ध्यान है। प्रश्न आता है कि सर ये जो नदी है इसकी सहायक नदी बताओ। इसकी सहायक नदी तो कई सारी, लेकिन एक नदी इंपोर्टेंट है, रिहंद। रिहंद इसकी एक क्या है, सहायक नदी है, ध्यान रखना। रिहंद नदी हमारा जरा, ये रिहंद नदी है। रिहंद, रिहंद गंगा की सहायक नहीं है, इसकी सहायक है सोन नदी। किसकी सहायक हो जाती है, सोन नदी की। तो सोन नदी की सहायक नदी का नाम क्या है, रिहंद है। क्या हो जाएगा, रिहंद। सोन नदी की सहायक नदी क्या हो जाएगी, रिहंद हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया तक। तो ये मतलब दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं, कितनी थी। अब एक चीज कर लीजिएगा, अभी ये वाली जो नदी हमने बताई थी हुगली नदी, तो हुगली की वितरिका थी, क्या थी, वितरिका। तो हुगली की वितरिका वो समझ लेगा। हुगली जो है क्या, गंगा की वितरिका। हुगली में एक नदी है दामोदर नदी। क्या है, दामोदर, जो कि छोटा नाम पड़ा से निकलती है, यहाँ पर ले लो दामोदर। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये दामोदर किसकी सहायक नदी हो जाएगी, हुगली की। किसकी सहायक नदी है, हुगली की। ठीक है, इससे पहले बोलते थे बंगाल का सो। पूछेगा निम्न में से किस नदी को बंगाल का सो कहा जाता है, तो दामोदर को। दामोदर नदी जो बाढ़ जाती थी बंगाल में, इसलिए क्या जाता था, क्या हो जाता है,
बंगाल का सूप कहलाती है। लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं, इसके ऊपर अभी बहुत बना दिया गया, बहुत सारे लगभग 8 बांध है, इसमें 4 छोटे बांध है और 4 बड़े बांध है, जो क्या है, जो अब बाढ़ नहीं लाती है, इसका पानी रोक लेता है बांधों के द्वारा। तो अब ये बाढ़ नहीं लाती है, पहले कहते थे बंगाल का सूप। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत क्या हो गया है, इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं 8, 4 बड़े बांध हैं और 4 छोटे बांध हैं। उन्हीं के हिसाब से क्या है, अब ये इसका जो बाढ़ का पानी होता है, जैसे बरसात का पानी बहुत तेज आता है, वो रोक लेते हैं बांध जो होते हैं वो। तो अब ये फिलहाल क्या है, इसे बंगाल का सूप नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। हमारा हो जाएगा ये जो नदी है, इसका नाम क्या है, हुगली नदी। क्या नाम है, हुगली। तो हुगली के भीतर क्या नाम है, दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम क्या है, झारखंड। झारखंड में क्या हो जाएगा, छोटा नागौर पठार। छोटा नागौर पठार से किस नदी का उद्गम हुआ है, दामोदर नदी का। किस नदी का उद्गम है, दामोदर नदी का उद्गम हुआ है छोटा नागौर पठार से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर लीजिए गंगा नदी के बारे में और आगे। तो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सारी नदियां, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सारी नदियों की बात करते हैं। तो बाईं ओर से तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी जो है वो कहाँ मिलती है, उसका कर लो। तो आप क्या करेंगे, रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। कहाँ मिलती है, कन्नौज में। कहाँ मिलती है, ये कन्नौज में। इसके बाद एक नदी है गोमती। कौन सी नदी है, गोमती। गोमती नदी भी किसकी सहायक नदी है, तो गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रामगंगा होगी, गोमती होगी। गोमती नदी का उद्गम थोड़ा कर लीजिए, इंपोर्टेंट है गोमती वाले। तो गोमती, गोमती, गोमती का उद्गम, गोमती का उद्गम है फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ पड़ती है, तो पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिला में पड़ती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में। फुलहर झील में क्या है, इसका उद्गम है। एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से उद्गमित होती है और मैदानी भाग में ही समाप्त हो जाती है। ये जो है किसकी सहायक नदी हो जाती है, गंगा की। तो ये मोहाना कहाँ बनाती है, मोहाना ये बनाती है गाजीपुर में। कहाँ बनाती है, गाजीपुर में। ये मोहाना कहाँ बनाती है, गाजीपुर में। यानी गंगा से कहाँ मिल जाती है, ये मिल जाती है गाजीपुर में। कहाँ मिल जाती है, गाजीपुर में। गोमती नदी के तट पर कौन स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। किस नदी के तट पर स्थित है, इस नदी के तट पर बसीनगर, तट पर बसीनगर, बसीनगर। ये 3 नगर इंपोर्टेंट है, आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, 3 ले लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका लखनऊ, लखनऊ इसी के तट पर स्थित है। और सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और जौनपुर, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये सभी के सभी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएंगे गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है और मैदानी भाग में ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह आपको जानना। अब इसके बाद में गोमती के ऊपर क्या आ जाएगी, घाघरा। घाघरा नदी क्या जाएगी, घाघरा। तो घाघरा नदी का उद्गम है तिब्बत। ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत से। चलो घाघरा, घाघरा का उद्गम कहाँ से, तिब्बत से। घाघरा नदी का उद्गम क्या है, तिब्बत। नेपाल से नहीं, तिब्बत से रहना। नेपाल को पार करके आएगी, ये हो जाएगा। तो तिब्बत से निकलेगी। और ये अपना मोहाना कहाँ बनाती है, तो ये मोहाना बनाती छपरा। छपरा बिहार, छपरा बिहार का एक जिला है और छपरा में बनाती है गंगा में। किसमें बनाती है, गंगा में। ये अपना जल कहाँ गिराती है, आपको ध्यान रखना है। ये अपना जल गिराती है गंगा में। यानी कि घाघरा नदी भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। घाघरा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इसे हम मेंशन कर लेना वहीं पर। ठीक है, ये हो जाए। तो ये घाघरा नदी होगी। घाघरा नदी का उद्गम क्या है, तिब्बत। क्या हो जाएगा, तिब्बत। तो तिब्बत में किस जगह से, छोड़ो बस ये करना, तिब्बत से निकलती है, मिलती कहाँ पर है, छपरा। क्या मिलती है, छपरा मिलती है। घाघरा की सहायक नदी है सरयू नदी। कौन सी नदी है, सरयू। सरयू का दी है शारदा, तो इसकी सहायक नदी कर लो, सहायक नदी। कौन सी है, शारदा या सरयू। शारदा या सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, शारदा या सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा की। किसकी सहायक नदी है, घाघरा की। तो घाघरा की सहायक नदी कौन है, शारदा या सरयू है। और शारदा सरयू के तट पर कौन स्थित है, वो है अयोध्या। अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, सरयू नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ मेंशन कर लेना। तो गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है, घाघरा तिब्बत से निकलती है। घाघरा भी किसकी सहायक है, गंगा की।
और गोमती भी किसकी सहायक है? गंगा की। रामगंगा भी किसकी सहायक है? गंगा की। ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमारे सामने एक नदी और तिब्बत से निकलती है, भी इसका नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक। गंडक नदी भी कहीं ना कहीं जगह बिहार में जाकर मिलती है। गंडक। गंडक को बस ऐसे मेंशन कर लो कि गंडक नदी का उद्गम क्या है? तिब्बत से है। ये भी कहाँ मिलती है? ये भी पटना, पटना के समीप मिल जाती है लगभग। गंगा कहाँ मिल जाती है? गंगा मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना। ये भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना। ये भी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद हम बचा क्या? कोसी नदी। अब कोसी नदी का उद्गम नेपाल से है। किससे है? नेपाल से। तो कोसी नदी, कोसी नदी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कर लीजिएगा। कोसी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? नेपाल से। जो कोसी नदी, ठीक है, कोई नहीं, आप कर लीजिए कोसी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? कोसी नदी का उद्गम, तो कोसी नदी का उद्गम हो जाएगा नेपाल, ठीक है। लेकिन नेपाल से जब ये उद्गमित होती है, ऊपर से भी बन सकती है, थोड़ा बहुत धाप, मतलब कई सारी शाखाएं होती है, मिलकर के एक नदी बन जाती है। फिर नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तकोशी। तो नेपाल में इस नदी को क्या बोलते हैं? सप्तकोशी। सप्तकोशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये नेपाल से निकलती है ना, तो 7 धाराएं मिलकर के एक हो जाती है, तब ये कोसी कहलाती है। 7 धाराएं, ठीक है, नेपाल से निकलती हैं, तो सप्तकोशी। मुझे कोसी नदी को सप्तकोशी कहाँ कहा जाता है? नेपाल में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में। तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल से मानने में। ये मोहाना बनाती है, मोहाना। तो मोहाना किस में बनाती है? गंगा में। किस में बनाती है? गंगा में। कहाँ बनाती है? बिहार में। गंगा में कहाँ बनाती है? बिहार में बनाती है, आपको जाना है। यानी कि गंगा की सहायक नदी है ये। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यानी कि कोसी नदी ऊपर से निकलेगी नेपाल से, और कहाँ जाएगी? बिहार में। और बिहार में क्या कर लेगी? ये अपना मोहाना बना देगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में। अब कोसी नदी के बारे में अगर तुम देखो तो कुछ इसके बारे में विशेष बिंदु रहता है। विशेष क्या है? तो आप कर लेना, इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पूछा भी जाता कई बार, बिहार का शोक कहा जाता है किसको? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ लाती है। ये अपने रास्ते बनने के लिए माहिर है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम मान लीजिएगा तुम्हारा गांव कहीं पर भी मान लो, कोई पता नहीं कोसी किनारे कोई भी गांव है, उसका कोसी उस गांव को ले जाकर पहुंचाते बंगाली खाड़ी में, ठीक है। तुम रात को सोए हो और सोए मान पड़ा कि बाढ़ आ गई है और लेके पहुंच गई कहाँ? बंगाली खाड़ी में, ठीक है। इतना ज्यादा इसका क्या होता है, मतलब इसका मतलब एकदम भयंकर रूप हो जाता है, ठीक है। जब बारिश का टाइम होता है और जब इसमें पानी प्रवाह होता है, क्योंकि अब ये नदी जो होती है ऊपर से पानी, देखो ऊपर हिमालय है और इधर नीचे खाई है, तो ऊपर से पानी कभी स्पीड से आता है और जहाँ पर क्या है, जैसे ये मैदानी इलाका पड़ जाता है बिहार में और नीचे भी पड़ता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ बाढ़ आती है। तो बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाढ़ जो है ना सबसे ज्यादा आती है, तबाही मचाती है बिहार में। यानी बिहार को सर्वाधिक जो नुकसान होता है वो किस नदी से होता है? कोसी नदी से। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। तो हालांकि बंगाल का शोक किसे कहते थे? दामोदर को। तो दामोदर का क्या हो गया? अभी दामोदर नदी घाटी के अंदर वहाँ कई सारे बांध बन गए, इससे वहाँ बाढ़ पर नियंत्रण हो गया। हालांकि इसी टाइप से क्या हो जाए, कोसी नदी पर भी अगर बाढ़ बन जाए तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन वहां पर क्या है कि बाढ़ मतलब बाढ़ बनी नहीं है फिलहाल, इसलिए क्या आज भी ये तबाही मचाती रहती है। इसलिए वर्तमान में भी क्या कहते हैं इसको? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी में, ठीक है। हो जाएगा। अब एक लास्ट नदी बची हमारे सामने है ना, वो है महानंदा नदी। क्या नदी है? महानंदा नदी जो है ना, इसके बारे में जानिए ना, महानंदा महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है ना, ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग दार्जिलिंग की पहाड़ियां, दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? तो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। यानी कि महानंदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और ये मोहाना कहाँ बनाती है? तो मोहाना पश्चिम बंगाल में बनाती है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बनाती है। किस में बनाती है? गंगा में। इसका मतलब गंगा की सहायक नदी है। यानी कि ये मोहाना कहाँ बनाती है? ये मोहाना कहाँ बनाती है? पश्चिम बंगाल में। तो ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो देखो आपको दिख नहीं रहा है, ये ऊपर से निकलते हुए आ रही है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां नीचे पड़ जाती है, यहाँ से निकलेगी और पश्चिम बंगाल में क्या करेगी? ये अपना जल किसमें मिला देती है? गंगा में। हो जाएगा। प्रश्न ये आता है, प्रश्न पूछता है, गंगा के बाई ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा। सबसे पूर्वी कौन सी हो जाएगी? महानंदा। देखो सबसे पूर्वी, इसके बाद कोई नदी नहीं मिलेगी इसकी साइड, ठीक है। तो गंगा से मिलने वाली नदी में सबसे पूर्वी नदी कौन सी हो जाएगी?
पूर्वी नदी। ये प्रश्न आता भी बहुत ज्यादा। तो महानंदा नदी क्या है? गंगा से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पूर्वी नदी है। गंगा से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी कौन सी? महानंदा। कौन सी हो जाएगी? महानंदा। यही तुम्हारा है गंगा नदी तंत्र। क्या है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। गंगा नदी का अफवाह जो है वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप के हिसाब से होता है, जो मैं लिखवा दिया आपको। अब देखो ये जो टहनियां दिख रही है वृक्ष जैसी दिख रही है, इसलिए बोला जाता है वृक्षाकार। क्या रहता है? वृक्षाकार। गंगा नदी का अफवाह प्रतिरूप कैसा है? वृक्षाकार टाइप का है। और गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। लंबी और बड़ी, बड़ी मतलब चौड़ी के हिसाब से, ठीक है। और लंबी में कौन है? और अफवाह तंत्र के हिसाब से कौन बड़ी है? तो वो गंगा ही है। कौन सी?